हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल PN पटेल क्लासेस पर। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक चर के द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक विधि देखा था और वो था मध्य पद को दो भागों में बांटकर यानी कि गुणनखंड करके समीकरण हल करना सीखा था। आज हम प्रश्नावली 3 में चलते हैं। यहाँ पर वर्ग समीकरण हल करने के लिए दो अलग अलग विधियों का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 2x वर्ग धन x ऋण 4, इसको जो है हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और उसके आधार पर जो है समीकरण को हल करेंगे। कैसे देखते हैं। जब पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर ध्यान देते हैं कि ये जो x वर्ग का गुणांक है यहां पर है 2, तो ये x वर्ग का जो गुणांक होता है उसको पहले हमको हटाना होता है। तो इसमें से 2x वर्ग में से अगर हम 2 को हटाना चाहते हैं तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अब हम किसी भी एक ही पद में 2 का भाग नहीं दे सकते, पूरे समीकरण में आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा x/2 ऋण 4/2 बराबर 0। वास्तव में हम समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे रहे हैं। 2x वर्ग/2 धन x/2 ऋण 4/2 और इधर 0/2 करेंगे फिर भी कितना आएगा, 0 मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा x का वर्ग धन इसको लिख सकते हैं 1/2x ऋण 4/2 का हो जाएगा 2 बराबर 0। अब यहां पर पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए यही पर जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है। यहां पर जो x का गुणांक होता है, ध्यान रखिएगा, x का जो गुणांक होता है ये है 1/2। इसका जो है आधा ले लेते हैं और ये इसका जो है वर्ग किया जाता है। तो 1/2 का आधा मतलब क्या होगा, 1/2 का आधा मतलब फिर बटे 2 कर उसको 2 यानी कि 2/1। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये भाग को जब गुणा में बदलोगे तो 2/1 था वो भी क्या हो जाएगा 1/2। इतने का वर्ग फिर इतने का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का वर्ग। मतलब x का जो गुणांक होता है उसका आधा का वर्ग जो है हमको लेना पड़ता है। तो ये हमको कितना मिला 1/4 का वर्ग। तो इतना जो है हम समीकरण के या तो एक ही पक्ष में कर रहे हैं तो उतना जोड़ना और घटाना कर देंगे या फिर दोनों पक्ष में उतना जो है जोड़ देंगे, आप जैसे करना चाहें। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 1/2x, यहां पर 1/4 का वर्ग जोड़ दिए और 1/4 का वर्ग घटा भी देंगे। तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितना हमने जोड़ा है उतना ही घटा भी दिया। अब यहां पर देखते हैं ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो यहां पर ये a का वर्ग वाला काम आएगा, 1/4 का वर्ग करना है तो ये b का वर्ग बनेगा और धन आपको याद होगा एक सर्व समीकरण होता है जिसमें a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, या इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यानी कि यहाँ जो रहेगा और यहाँ जो रहेगा दोनों का गुणा करके उसका दुगुना किया जाता है। सेम यहाँ पर वही होने वाला है। यहाँ पर x ये 1/4 और यहाँ पर क्या 2, तो x का वर्ग धन
2 गुणित x गुणित 1/4 धन 1/4 का वर्ग। अब आपको ये देखना है कि इसको हल करने पर इतना आता है कि आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से ये आपका जो है x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1/4 धन 1/4 का वर्ग। अब इसका क्या करें, दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ऋण 2 है तो धन 2 और ये ऋण का धन 1/4 का वर्ग हो जाएगा। अब ये जो है आपका पूर्ण वर्ग में बदल जाता है, कैसे, a धन b का वर्ग के रूप में बदल गया। ये बन गया हमारा x धन 1/4 का वर्ग, पूर्ण वर्ग में बदल गया। अब ये हो जाएगा 2/1 धन 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना, 16। लेफ्ट हैंड में इतना ही रहेगा, x धन 1/4 का वर्ग बराबर दोनों का लघुत्तम जो आएगा 16, 1 से 16 को भाग देंगे 16, उसका गुणा करेंगे 2 से तो 16 दूनी 32, फिर 16 से 16 को भाग दो 1, 1 का गुणा 1 से करोगे क्या आएगा 1। तो इस प्रकार से जो है आपका इधर तो पूर्ण वर्ग बन चुका है, अब राइट हैंड साइड भी लगभग हल हो गया है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाने वाला है आपका x धन 1/4 का वर्ग बराबर 32 और 1 हो जाएगा 35/16। अब ये वर्ग को यदि हम हटा दें तो इधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो x धन 1/4 बराबर 33 का वर्गमूल तो नहीं निकलता और 16 का वर्गमूल कितना आता है 4। चूंकि वर्गमूल के बाहर आने पर जो है ये प्लस माइनस दोनों होता है, तो यदि हम प्लस लेते हैं तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 35/4 या फिर x बराबर वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4 या x बराबर वर्गमूल 33 ऋण 1/4, दोनों का लघुत्तम 4 आ गया। तो ये जो है आपका x का मान ये प्राप्त होता है वर्गमूल 33 ऋण 1/4। कब, यदि हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं तब, और यदि उसका ऋणात्मक ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, तो देखते हैं। ऋणात्मक लेंगे तो एक अलग मान हमको और प्राप्त हो जाता है, तो ऋणात्मक भी हम ले लेते हैं। ऋण लेने पर ये हो जाएगा x धन 1/4 बराबर ऋण वर्गमूल 33/4 या x बराबर वर्गमूल 33/4 जो कि माइनस में है, उधर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा। दोनों का लघुत्तम 4, यहाँ ऋण वर्गमूल 33 ऋण 1, चूंकि दोनों में माइनस है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, तो वर्गमूल 33 धन 1/4। इस प्रकार से हमको x का दो मान प्राप्त हो जाता है, वर्गमूल 33 ऋण 1/4 और एक है ऋण वर्गमूल 33 धन 1/4, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का तरीका हुआ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, समीकरण में जो है कौन सा चीज जोड़ना और घटाना दोनों करना है, जो x का गुणांक होता है बटे 2 का वर्ग, इसको आपको ध्यान रखना है। x का गुणांक का आधा यानी कि बटे 2 और इसका वर्ग, इतना ही समीकरण में आप जोड़ना और घटाना कर दो। पर ध्यान रहे इसके पहले जो है x वर्ग का गुणांक नहीं होना चाहिए, मतलब उसका गुणांक कितना रहे, 1 रहे, तब जो है ये विधि हमारा काम आता है।
तो इसी प्रश्न को जो है हम एक अलग विधि से हल करके देखते हैं, सूत्र विधि, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। देखते हैं, समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का हल x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है आपका सूत्र है। अगर आपका ऐसा वर्ग समीकरण दिया गया है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, तो उसका x का मान जो आने वाला है -b यानी कि ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर जो है देखते हैं कि इसी प्रश्न को जब हम इस विधि से हल करना चाहेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर a का मान हमको क्या मिलने वाला है 2, b का मान क्या मिलने वाला है धन 1 और c का मान क्या मिलने वाला है ऋण 4। तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। माइनस तो ये तो रहेगा ही। अब b का मान कितना है 1 प्लस माइनस b का वर्ग बोला गया है यानी कि 1 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना ऋण 4 और बटे में कितना दिया गया है 2 और a की जगह 2। ये हो गया ऋण 1 धन ऋण 1 का वर्ग 1 ही आएगा और ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन 4 दूनी 8 और 8 चौक कितना आ जाएगा 32 बटे 2 दूनी कितना 4। तो ये जो है x बराबर ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल के अंदर 1 धन 32 बटे 4, तो 32 और 1 क्या हो जाएगा 33 ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल 33 बटे 4। अब यहाँ पर जो है दो अलग अलग स्थिति आ जाता है। धन लेने पर क्या मिलेगा हमको, धन लेने पर x बराबर ऋण 1 धन वर्गमूल 33 बटे 4 या फिर x बराबर उल्टा लिख दो इसको वर्गमूल 33 ऋण 1 बटे 4। और अगर ऋण लेते हैं तो ऋण लेने पर क्या मिलेगा x बराबर ऋण 1 ऋण वर्गमूल 35 बटे 4 या दोनों में से ऋण को कॉमन ले लेंगे तो वर्गमूल 35 धन 1 बटे 4। तो इस प्रकार से आंसर हमको क्या मिल जाता है वर्गमूल 33 ऋण 1 बटे 4 या फिर ऋण वर्गमूल 33 धन 1 बटे 4। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हल किए और ये सूत्र विधि से हल किए। तो इन दोनों से हल करने पर जो है सूत्र विधि जो है हमको ज्यादा आसान पड़ता है और ये एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे ये जो दिया गया है इस विधि का प्रयोग करके ये इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास जैसे 3 विधि हैं। एक है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है सूत्र विधि। तो ये सूत्र विधि के द्वारा हम किसी भी टाइप का समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के द्वारा इसके द्वारा भी हम हल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। और ये प्रश्न जो है आपका स्पेशली गुणनखंड विधि से नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनता उसका एक रीजन है। यहां पर देखते हैं ऋण 4, बीच वाले को हम 2 खंड में बांटेंगे। तो बीच वाले को 2 खंड में ऐसे बांटना है कि गुणा करने पर कितना आए 4 आए और
घटाने पर कितना आए, 1 आए, तो 4 का क्या गुणनखंड करेंगे, 1 गुणित 4, 2 गुणित 2। अब इसको घटाने पर जो है 1 आना चाहिए, तो इन दोनों को घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि काम आने वाला नहीं है। इन दोनों को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये भी काम नहीं आएगा। तो ये आपका गुणनखंड विधि जो है सभी जगह काम नहीं आता। हाँ, जिस जगह अगर काम आता है तो बहुत सरल विधि है वो भी, लेकिन सूत्र विधि जो है सभी प्रश्नों को हल कर सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा बढ़िया विधि अगर माने तो वो सूत्र विधि है। तो इस प्रकार से आपको वर्ग समीकरण हल करने के लिए 3 विधि बताया गया। एक जो है गुणनखंड विधि, दूसरा जो है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा जो है सूत्र विधि। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 प्लस डैश डैश करके दिया है, को हल कीजिए। यहां पर डैश डैश का मतलब ये है, यहां पर फिर आप लिख सकते हैं वर्गमूल 7 प्लस करके फिर वर्गमूल 7 प्लस करके फिर वर्गमूल 7, ये जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसको हल करने के लिए हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, ये जो है क्रम से चलता रहेगा। हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर x बराबर, इसमें से एक वर्गमूल को हम लिख लेते हैं वर्गमूल 7 को, तो अगर ये बाकी जो बचा है ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं धन x और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो ये तो हो गया आपका x का वर्ग, और यहां पर ये वर्गमूल और वर्ग चिन्ह हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 धन x, पक्षांतर करके इधर ले आओ, x वर्ग ऋण x ऋण 7 बराबर 0। अब यहाँ a का मान कितना आएगा, 1, b का मान कितना आएगा, ऋण 1, c का मान कितना आएगा, ऋण 7। तो ये x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, या फिर ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी बोला गया है तो माइनस तो चिन्ह रहेगा, b की जगह और कितना है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, ये कितना है 1, c कितना है -7 अपन 2a बोलने से माइनस माइनस का प्लस, ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, और बटे में कितना 2 एकम 2। अब यहां पर जो है x बराबर 1 प्लस माइनस 28 और 1 जोड़ देंगे तो 29 बटे 2। अब यहां 2 स्थिति बनता है, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। तो ये x बराबर अगर प्लस लेंगे तो 1 धन वर्गमूल 29 बटे 2, या इसको लिख सकते हैं x बराबर वर्गमूल 29 धन 1 बटे 2। माइनस लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29 बटे 2। आप इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं, या माइनस सामने लाएंगे तो वर्गमूल 29 ऋण 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये x से हमको 2 मान जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के
वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये जो है स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको फिर हल करेंगे। तो यहां पर लिखा है दो क्रमागत प्राकृत संख्या। हमको पता है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है और लगातार आगे बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए। यहां पर एक शब्द दे दिया गया है क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला। मान लो आपको दो क्रमागत संख्या पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1 और 2। अगला क्रमागत बोलने से मान लो 5 6। अगर 10 बोलोगे तो 11, यदि आप 15 बोलोगे तो 16। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध क्या है हम उसको देखेंगे। इन दोनों के बीच संबंध बोलने से ये जो पहला संख्या लिया गया है ना, इसमें एक जोड़ करके हम इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। वैसे ही 6 को कैसे प्राप्त किए, 5 में एक जोड़ करके। 11 कैसे प्राप्त हुआ, 10 में एक जोड़ करके। 16 कैसे प्राप्त हुआ, 15 में एक जोड़ करके। तो यहां पर देखेंगे ना तो दो क्रमागत संख्या बोलने से क्या हो जाता है कि पहला संख्या आप कोई भी चुन लो। ये देखो पहला संख्या हम चुन लिए और उस पहला संख्या में एक जोड़ दिए। फिर कोई भी एक संख्या चुने, उसमें एक जोड़ दिए। फिर एक संख्या चुने, उसमें एक जोड़ दिए। फिर एक संख्या कोई चुने, उसमें एक जोड़ दिए। तो ये तो आपका जो है सीधा सीधा अचर राशि ले रहे हैं, लेकिन यहां पर हमको चर राशि लेना पड़ेगा x। तो अगला वाला संख्या क्या आएगा, x धन 1, यानी कि आपका x और x धन 1 दो क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना दो क्रमागत प्राकृत संख्या x व x धन 1 है। इसी को आपको ध्यान देना। दो क्रमागत प्राकृत संख्या कौन कौन सा मिला हमको, x और x धन 1। इनके वर्गों, किनके वर्गों, x का और x धन 1 का। तो ये x का वर्ग और x धन 1 का वर्ग, ये दोनों के वर्गों का योग बोला गया है। इन दोनों का योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमको कितना मिल जाता है, 85 मिल जाता है। तो यह आपका दो क्रमागत प्राकृत संख्या मिला, x और x धन 1, दोनों का वर्ग किए, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आता है, 85। अब इसको आगे जो है हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका x का वर्ग, a धन b का वर्ग वाला फार्मूला लगेगा। तो x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1 बराबर कितना, 85। ये हो जाएगा x वर्ग जोड़ देंगे तो 2x का वर्ग धन 2 गुणित x गुणित 1 तो 2 एकम 2 और x तो हो जाएगा 2x। ये है 1 का वर्ग यानी कि 1 और इधर क्या दिया गया है, 85। तो उस 85 को हम चाहें तो इस तरफ ला सकते हैं, धन 1 ऋण 85 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 2x और ये दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो ये आ जाएगा ऋण 84 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये समीकरण में ऐसे संख्या आए हैं, ये पूरा समीकरण 2 से भाग जाने वाला है। इसको 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x वर्ग। इसको 2 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, x। और इसको 2 से भाग दोगे तो कितना, 42 बराबर 0। अब यहाँ पर समीकरण तो हमको मिल गया, इसको हल करने के लिए या तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करें या तो फिर सूत्र विधि का प्रयोग करें, वो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको सुविधा हो। देख लेते हैं गुणनखंड विधि से अगर हो जाता है तो 42 का जो है आप गुणनखंड करोगे तो 1 गुणित 42, 2 से भी भाग जाता है तो 2 गुणित 21, 3 से भी भाग जाएगा तो 3 से भाग जाएगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 तिया 42। 4 से तो नहीं जाता, 5 से तो नहीं जाता, 6 से जाएगा, 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42 और बाकी जो है फिर रिपीट होने वाला है।
1 गुणित 42, 2 गुणित 21, 3 गुणित 14 और 6 गुणित 7। अब इसमें से यहां पर चिन्ह क्या दिया गया है, ऋण। तो इनमें से ऐसा पेयर लेना है कि घटाने पर हमको कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर घटाने पर 1 नहीं मिलेगा, ये काम नहीं आ सकता। यहाँ घटाओगे तो 19, ये भी नहीं आएगा। यहाँ घटाओगे तो 11, ये भी नहीं आएगा। यहाँ घटाओगे तो 1 हमको मिलने वाला है 6, 7 में। तो ये 6 और 7, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 7 और 6। तो हमको यहाँ पर कितना चाहिए, धन 1 चाहिए। तो धन 1 चाहिए, घटाना है तो अलग अलग चिन्ह करना पड़ेगा। बड़े वाले का चिन्ह लगता है तो यहाँ पर बड़े वाले का धन रखोगे तभी ये धन आएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऋण। 7 ऋण 6 अगर कर देते हैं तो 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका x का वर्ग धन 7x ऋण 6x ऋण 42 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर करके हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहां से जब उभयनिष्ठ लोगे तो क्या आएगा, x। तो क्या बचेगा, यहां से x और यहां से 7। तो x निकाल देंगे तो x धन 7, ठीक है। उसके आगे और एक पेयर में से उभयनिष्ठ निकालते हैं, क्या बचेगा यहां से, ऋण 6। ऋण 6 निकालोगे यहां से बचेगा x और 42 मतलब 6 गुणित 7। 6 को तो निकाल चुके, बचा क्या, 7। यहाँ पर धन 7 बराबर 0। यहाँ फिर चिन्ह में ध्यान देंगे, ऋण ऋण दोनों जगह है और यहाँ पर हमने धन किया है। कोष्टक खोलेंगे तो फिर ऋण आ जाएगा, ऋण 6 और ऋण और धन का ऋण और 6 सत्ते 42। अब ये दोनों में जो है x धन 7 कॉमन है, निकाल दो x धन 7। तो बचा क्या, x ऋण 6 बराबर 0। तो x धन 7 बराबर 0 और x ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर ऋण 7 और यहाँ पर x बराबर 6। अब यहाँ पर जो है शुरुआत में हम लोग आ जाते हैं, क्या बोला गया था यहाँ पर, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जो है हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर x के 2 मान मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ऋण 7 और एक मिल रहा है 6। तो यहाँ पर ऋण 7 दे दिया, यानी कि वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो x बराबर ऋण 7 को क्या करते हैं, लिख सकते हैं यह प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसा लिख दो। अतः x बराबर क्या, 6। ध्यान देंगे, यह प्राकृत संख्या नहीं है लिख दिए ऋण 7 में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं लिख पाते तो x बराबर ऋण 7 को ब्रैकेट में लिख देना, संभव नहीं है। अब वो कारण ढूंढता रहे क्यों संभव नहीं है। अब x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो बाकी जो है 2 प्राकृत संख्या की बात हो रही थी, तो देख लेते हैं दोनों क्या क्या होगा। अतः पहला संख्या x बराबर कितना, 6 और दूसरा संख्या x धन 1 यानी कि 6 धन 1 यानी कि 7। तो वो संख्या कौन कौन से मिले भाई हमको, 6 और 7, जिनका वर्गों का योग करने पर कितना मिलना चाहिए, 85 मिलना चाहिए। चेक करके आप देख सकते हैं, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। दोनों को जोड़ने पर 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8। तो ये देखो दोनों के वर्गों का योग कितना आ गया, 85 आ गया। तो इस प्रकार से आसानी से समीकरण बना करके हम उसको हल कर सकते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल जो है 432 है। तो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 2 संख्याओं का योग 48 बोला है, तो सीधा सीधा हम लोग 2 संख्या ले लेते हैं, x धन y। पहला संख्या x, दूसरा संख्या y और योग कितना, 48। अब यहाँ पर
अगर हम इस चैप्टर के नाम को ध्यान दें, एक चर का द्विघात समीकरण, यानी कि चर राशि कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। हालांकि इसमें जो है हल करते करते आगे एक ही चर मिल जाता है, लेकिन हम शुरू से ही कंफ्यूज क्यों रहे, हम शुरू से ही एक चर राशि लेते हैं, दो चर राशि नहीं लेंगे। कैसे? माना पहला वाला को हम मान लिए x, क्या मान लिए x, तो ये पहला और दूसरा दोनों का योग कितना 48। पहले वाले को माने क्या हो x प्लस दूसरा बराबर क्या 48, तो दूसरा हमको मिलेगा क्या 48 ऋण x। तो आप डायरेक्ट जो है ऐसा मान लो, चूंकि दोनों का योग कितना है 48, इसीलिए आप मान लो कि माना वे संख्याएं x और 48 ऋण x है शुरू से ही। लेकिन ये आप थोड़ा रफ वर्क कर लेंगे, क्योंकि पहली संख्या को आप क्या माने हो, x माने हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का योग कितना आता है 48 आता है। तो ये पहले की जगह x रख दिए, हम दूसरा संख्या बराबर 48, x को पक्षांतर किए तो दूसरा संख्या हमको क्या मिल रहा है 48 ऋण x, और यहाँ पर आपको एक ही चर राशि मिल गया, पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या 48 ऋण x। ये दूसरा संख्या 48 ऋण x क्यों आया, क्योंकि दोनों का योग कितना बोला गया है 48 बोला गया है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा सीधा उसको लिखते हैं, माना दो संख्या x और 48 ऋण x है। ये पहला शर्त हमारा हो गया कंप्लीट। उनका गुणनफल 432 बोलता है, तो गुणनफल कर दो तथा पहला संख्या x और दूसरा संख्या है 48 ऋण x, इन दोनों का हो गया गुणा बराबर कितना 432। अब इसको गुणा कर दो, x का 48 से गुणा करोगे क्या आएगा 48x, x का इससे गुणा करोगे ऋण x का वर्ग, 432 को इधर ले आओ, ऋण 432 बराबर 0। अब यहाँ पर ऋण x का वर्ग धन 48x ऋण 432 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पर सामने में ऋणात्मक आ गया है, तो हम इसको धनात्मक करते हैं, मतलब पूरे समीकरण को ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। 0 को ऋण 1 से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पर पूरे समीकरण को ऋण 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ये हो जाएगा ऋण 48x और ये हो जाएगा धन 432 बराबर 0। अब बोलोगे कि यहाँ पर ऋण 1 का गुणा क्यों किया गया, तो आपका नियम है किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग किया जा सकता है। चूंकि हमको यहाँ से ऋण चिन्ह को हटाना था, इसलिए हमने ऋण 1 का गुणा किया। संख्या में मान परिवर्तन नहीं करना था, केवल चिन्ह में परिवर्तन करना था, इसीलिए हम दोनों पक्ष में ऋण 1 का गुणा किए। चूंकि राइट हैंड साइड में जो है 0 है, वहां पर जिस भी संख्या का गुणा करो 0 ही आएगा, लेकिन इधर जो है 1 से गुणा करने के कारण संख्यात्मक मान में परिवर्तन नहीं आया, पर ऋण से गुणा करने के कारण सभी का जो है चिन्ह में परिवर्तन हो गया। तो x का वर्ग ऋण 48x धन 432 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, अगर मध्य पद को दो भाग में तोड़कर यानी कि गुणनखंड विधि से हल करना चाहेंगे तो 432 का गुणनखंड करना पड़ेगा, और ऐसा दो खंड करना पड़ेगा कि जोड़ने पर कितना आए 48। ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सूत्र विधि का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ आएगा a का मान 1, b का मान ऋण 48 और c का मान आएगा 432। अब यहाँ पर a, b, c तीनों का मान ले चुके हैं। अब इसको जो है हम सूत्र में मान रख देते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac और बटे में क्या 2a। तो ऋण b का मान है ऋण 48, तो यहाँ जाएगा ऋण 48 प्लस माइनस b वर्ग, तो ऋण 48 का वर्ग ऋण 4
ए बोलने से है कितना है 1 और सी बोलने से 432, तो 1 और 432 और बटे में कितना 2, ऋण और ऋण का धन हो जाएगा 48। अब यहां पर 48 का वर्ग चाहिए, गुणा कर लेते हैं 48 गुणित 48, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 2 10 का 0, 9 1 10 3 13 का 3, और ये हो जाएगा 2, 2304 ऋण 4 एकम 4 और 4 का गुना 432 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 बटे 2 एकम 2। अब यहां घटाना है 48 प्लस माइनस, इसमें 1728 माइनस कर दो, यहां से ले जाएंगे 14, 14 में 8 गया 6, यहां बचा कितना 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 12, 12 में 7 गया 5 और यहाँ पर 0, तो ये आ गया आपका कितना 576 बटे कितना 2। अब ये जो 576 दिया गया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करना होगा। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधि हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। मैं थोड़ा शॉर्टकट में ले जाता हूं, भाग विधि से ज्ञात करके बता देता हूं। 2 दूनी 4, 1 76 आ जाएगा, नीचे जोड़ेंगे ये 4 4 4 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये जो है कैसे शॉर्टकट में आया, वर्गमूल आया 24। तो ये किस तरीके से हमने 24 प्राप्त किया, ये जो है कक्षा 8वीं में दिया गया है और बहुत जल्द जो है उसका वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 48 प्लस माइनस 24 बटे 2। अब यदि प्लस लेते हैं तो हमको मिलेगा x बराबर 48 धन 24 बटे 2, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 बटे 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 36। अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस लेने पर क्या आएगा, x बराबर 48 ऋण 24 बटे 2, 8 में 4 गया 4 और 4 में 2 गया 2 बटे 2, यानी कि कितना 12। अब यहाँ पर एक मान मिला है 36 और एक मान मिला है 12, और यहाँ पर दो संख्या बोला गया था जिनका योग जो है 48 होना चाहिए। तो या तो पहला संख्या ये होगा या तो पहला संख्या ये होगा। अब दोनों ही तरीके से हम देख लेते हैं कि कौन सा पहला संख्या होगा, कौन सा दूसरा संख्या होगा। तो पहला और दूसरा संख्या कौन कौन सा हम माने हैं, पहला संख्या माने हैं x और दूसरा क्या 48 ऋण x। तो यहां पर लिखेंगे यदि x बराबर 36 हो तो दूसरी संख्या 48 ऋण x, यानी कि 48 ऋण 36, 8 में 6 या 2 ये। अगर हम पहला संख्या कितना लेते हैं 36 लेते हैं तो दूसरा संख्या हमको कितना मिलता है 12। और यदि पहला संख्या को हम कितना ले लेते हैं 12, यदि x बराबर 12 हो तो दूसरी संख्या हमको क्या मिलेगा 48 ऋण x, यानी कि 48 और ऋण 12, तो ये 36। ये देखो अगर पहला संख्या 36 लेते हैं तो दूसरा संख्या 12, और यदि पहला संख्या 12 लेते हैं
तो दूसरा संख्या कितना 36, यानी कि अर्थात संख्या 12 व 36 है। ये हमारा आंसर हुआ। अब दोनों का योग कितना 48 और दोनों का गुणनफल करने पर कितना आएगा 432। तो यहां पर देखें कि इस समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि ज्यादा कठिन हो जाता है, इसीलिए हमने इसको कौन से विधि से हल कर दिया, सूत्र विधि से हल कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में।